तो एक भाई साहब का कहना है कि ओशो को सुन के, ओशो को पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा, ओशो एक इंसान का दिमाग भी खराब कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ओशो का मेन मोटिव ही यही रहता था कि वो जितना हो सकता है उतना लोगों को कंफ्यूज करे, उनके माइंड के अंदर की जो प्रोग्रामिंग, जो कंडीशनिंग, जो भी हमने आसपास से ले लिया है उसमें तहस नहस हो थोड़ी सी। क्योंकि तुमने बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत सारी लाइनें उसमें देख ली और उसके हिसाब से अपने मन गलत बहुत सारी चीज़ें सोच ली है, तो वो तुम्हें कोई मीठी सी गोली देने तो नहीं आए थे, चूरन की गोली कि लो भाई ये ले लो, ये एक स्टेटमेंट है, इसे जिंदगी भर दोहराते रहो और इससे सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं उनका करना। अगर ऐसे ही करना होता तो बहुत सारे लोग आज भी बाबा वगैरह बन रखे हैं, वो तुम्हें एक चीज़ बता देंगे, तुम उसको रिपीट करते रहो और अपने मन को ही धोखा देते रहो कि मेरे साथ कुछ बदल रहा है। बट उनका मेन मोटिव जिद्दू कृष्णमूर्ति की तरह यही था कि तुम्हारे मन के अंदर जो भी तुमने मान रखा है उससे तुम आगे बढ़ो और जानने की यात्रा पे निकलो। कब तक दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के आगे चलोगे? कब तक तुम्हें 2 व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, दिमागी व्हील चेयर की। असली में जिनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है उनकी वो मजबूरी होती है, बट तुम दिमाग की व्हील चेयर से चल रहे हो, तुम अपने मन की गांठ लेके बैठे हो बहुत सारी, तुमने मन रूपी व्हील चेयर बना रखी है। जो गलती तुम्हारी है, जितना दिमाग मेरे पास है उतना ही दिमाग तुम्हारे पास है, उतना ही हर एक इंसान के पास है। तुम उसको यूज़ नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी बचपन से कंडीशनिंग हो गई है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है, तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है और तुमने अपने शास्त्रों में पढ़ लिया है। हिंदू हो तो वेदों से पढ़ लिया होगा, मुस्लिम हो तो कुरान से पढ़ लिया होगा, उसमें कुछ गलत सही नहीं है, बट तुम मान के बैठे हो। तो इसी मानने को तोड़ने के लिए ओशो ने शुरू की दिमाग खराब करने की यात्रा। जो इंसान ओशो को एज अ टूल नहीं मानता कि भाई ओशो को सुन के मैं अपने मन की अहंकार को और बढ़ा लूँगा, उसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती ओशो को सुनने से, क्योंकि वो ऑलरेडी एक यात्रा पे है खुद को जानने की। ये जो हमने खुद को मन मान रखा था, ये जो हमने खुद को बॉडी मान रखा था, ये जो हमने इतनी सारी चीज़ें खुद को मान रखा था, इससे फ्री होने की यात्रा पे वो निकल चुका था। उसे तो ओशो एक बेहतरीन टूल मिलेंगे कि हाँ, इस इंसान से भी मैं कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। इस इंसान जो बता रहा है वो अपने ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ क्या यह सच है या नहीं है। उसके लिए तो एक हेल्पफुल टूल होंगे ओशो हो, चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे लाओ त्से हो, चाहे अष्टवक्र हो, चाहे कोई भी हो, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। उसको इतना ही फर्क दिखेगा कि मेरा गुरु मैं खुद हूँ, बाहर से भी जो चीज़ आ रही है वो मैं तभी लूँगा जब मेरे एक्सपीरियंस कहेगा कि हाँ ये एकदम सही है, मेरी अवेयरनेस, मेरी कॉन्शियसनेस इससे मैच होगी। ओशो ने तुम्हें हर बात में यही कहा है और यही और ही इशारा किया। अगर तुम समझ पाते कि तुम मन नहीं हो, तुम साइकोलॉजी नहीं हो। एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट लोगों ने नहीं अपनाया था। 18 मैं ईयर बोल रहा हूँ, बट 19वीं सदी तक लोगों ने साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को भी नहीं स्वीकारा था। उनके लिए मन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी तब तक। उससे पहले भी इंडिया में काफ़ी लोगों ने मन के बारे में बात की, बट नहीं, साइंस नहीं मानता था। बट लोगों ने साइकोलॉजी को भी माना, मन को भी माना, और मन से डील कैसे किया जाए वो भी माना। ओशो उससे एक स्टेप आगे की बात करते हैं। ओशो ही क्यों, जितने भी लोग सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो उससे एक स्टेप आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं मन से भी पार चलो। यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द थॉट्स। ये दिन में तुम्हें करोड़ों थॉट्स आते हैं, दिन में तुम्हें करोड़ों आइडियाज आते हैं, तुम्हारे मन में हलचल होती रहती है, इमोशन सेंसेशंस होती रहती है तुम्हारी। तुम ये नहीं हो। हाँ, ये तुम्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बट ये तुम नहीं हो। और तुम्हें यात्रा करनी है खुद की रियल सेल्फ तक, कि तुम्हारी रियल सेल्फ क्या है। वो जो बचपन से तुम्हें कंडीशनिंग कर दी गई है, तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, तुम्हें एक चीज़ बता दी गई है और तुमने उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडियोलॉजी बना ली है, तुमने उसके हिसाब से अपना मन बना लिया है। तो वो जैसा है उसको वैसा का वैसा रहने दो, पर तुम उसको देखो, उसको परखो, उसको इंट्रोस्पेक्ट करो। और रही बात दिमाग ख़राब कर देते हैं, ओशो ने दिमाग ख़राब कर दिया, अच्छी बात है। ये एक साइन है कि वो जो मन ने मान रखा था उसमें हलचल होनी शुरू हुई है। एटलीस्ट तुम उन लोगों से आगे हो जो लोग बस मान के बैठ गए, उन्हें कुछ भी कह दो वो नहीं मान रहे हैं। एक कोट भी है कि तुम 40 फैक्ट्स से नहीं हरा सकते एक इंसान को जो एक ऐसा फैक्ट लेके बैठ गया है, स्टूपिड फैक्ट, उसको तुम कितने भी फैक्ट दे दो,
तुम ऐसे नहीं हो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन की जो पहले की धारणाएं थी, जो तुमने आइडियोलॉजीज मान ली थी, जानी नहीं थी, मान ली थी, बाहर से आई है तो बस वो एक लाइन पढ़ी, खुद का कुछ स्वयं का अनुभव हुआ नहीं, वो तुमने मान ली थी। तो वो जो तुमने माना हुआ था वो, और एक अब तुम्हारे ओशो से तुमने नई नई बात सुनी है, या जिद्दू कृष्णमूर्ति से नई नई बात सुनी, या गोरखनाथ से नई बात सुनी है, किसी से भी नई बात सुनी है, अब तुम्हारे पास दो हो गई चीजें। एक तो जो तुम्हारा पूर्व का ज्ञान है, पास्ट की जो मेमोरी है, पास्ट के जो आइडियाज है तुम्हारे पास, और एक अब इसी वजह से मन कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। वही ईगो जो पहले एक दूसरी ईगो बना के बैठी थी, वहीं अब एक नई ईगो बनानी चाह रही है, क्योंकि पहले भी सिर्फ उसने माना ही था और अब भी वो एक चीज मानना चाह रहा है। कभी भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में, खुद के जानने के रास्ते में जल्दीबाजी नहीं होती है। तुम्हें चाहिए जल्दी आंसर, कि मुझे आज के आज आंसर दे दो, मुझे तो कुछ मतलब बोलो ही मत, कहो ही मत, मुझे आज के आज ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य क्या है, मैं कहाँ से आया, ये दुनिया क्या है, भगवान है या नहीं है, ये और भी ऊट पटांग सवाल तुम्हारे मन से बनाए हुए, मुझे आज के आज जवाब चाहिए। तुम इतने सालों की कंडीशनिंग आज के आज तोड़ना चाहते हो भी सकती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है चीज़ें, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि मानने की यात्रा बहुत आसान है, कुछ भी लिखा हुआ है मान लो, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, बट जानना बहुत एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें खुद के साथ ही खुद की रखनी पड़ेगी। तुम ओशो का सहारा भी ले सकते हो, तुम बहुत सारे उपनिषद का सहारा भी ले सकते हो, तुम जिद्दू कृष्णमूर्ति का सहारा भी ले सकते हो, तुम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का सहारा भी ले सकते हो, बट वो सिर्फ सहारा है, वो सिर्फ एक दिशा हो जाएगी, और वो भी पता नहीं तुम्हारे काम की होगी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें किस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, तुम्हें किस लाइफ में किस चीज़ की जरूरत है। हो सकता है वो तुम जो चीज़ तुम्हें बताई जा रही है वो तुम्हारे काम की हो ही ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी उससे आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें जरूरत नहीं है उन चीज़ों की। तो ये डिसीजन तुम्हारा खुद का होगा, तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। इसका एक लौता रास्ता है इंट्रोस्पेक्शन, खुद के साथ बैठना, खुद के साथ जानना, सेल्फ अवेयरनेस करना, ध्यान करना। ध्यान वैसे किया नहीं जाता है, खुद के साथ बैठा जाता है। जो भी इमोशंस उठ रहे हैं उनको देखना कि भाई ये इमोशन उठ रहा है। इसलिए मैंने बार बार इस चैनल पे मेडिटेशन के लाखों करोड़ों वीडियोस बनाए हैं। मैं नहीं कहता तुम सिर्फ 30 मिनट आंख बंद करके बैठोगे सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो जिद्दू कृष्णमूर्ति नहीं कहते कि 24 घंटे ही तुम मेडिटेशन कर सकते हो। तुम्हें मेडिटेशन नहीं करने की जरूरत है अलग से बैठ के, बट तुम्हारा अवेयरनेस लेवल इतना नहीं है कि तुम 24 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओ, तुम ध्यान की स्टेट में रह पाओ, तुम नो माइंड की स्टेट में रह पाओ। इसलिए तुम एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। हो सकता है एक ऐसी स्टेट आ जाए कि तुम 24 घंटे ही प्रेजेंट मोमेंट में रहो, बिना इस माइंड के। इस माइंड से तुम ना चलो, तुम इस माइंड को चलाओ। सो वो यात्रा है एक। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हें थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, तुम तो उसी चीज से घबरा जाते हो, तुम समझना ही नहीं चाहते हो अपने आप को। वो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा मन जिसने एक इमेज बना रखी थी पहले, वो उसकी इमेज धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सुन रहा है जो उसके विपरीत है, इसलिए तुम्हें पैनिक हो रहा है उसी मन से। तो वो जो ईगो है वही कोशिश कर रही है कि ये वाला एक्सपीरियंस वापस ना हो, ताकि वो एक नई ईगो ना बने। तो ये मन ही मन खेल रहा है अपने बीच में, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस बैठना है कि ये जैसे ये इमोशन उठाना, तो ये इमोशन उठा क्यों ये बेचैनी हो रही है एक पुरानी धारणा टूटने पे। कौन बचना चाह रहा है, क्यों बचना चाह रहा है, और ये सवाल भी कहाँ से आ रहे हैं, कौन पूछ रहा है ये सारे सवाल अंदर ही अंदर। उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि चेंज करना भी मन का ही खेल है कि भाई मैं चेंज कर लूँ, ये इमोशन जो पहले का था, पहले की धारणा दबा लूँ, पहले के जो इमोशंस, जो ट्रॉमाज हैं, जो थॉट्स हैं, उन्हें दबा लूँ, उन्हें सप्रेस कर लूँ, दिमाग से निकाल दूँ, फिक्स कर लूँ। नहीं, क्योंकि फिक्स करने का, चेंज करने का काम भी मन ही करेगा ना। तुम्हें बस बैठना है उनके साथ, उन्हें प्रोसेस करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, देखना है तुम्हें बस। साक्षी भाव मेडिटेशन के ऊपर चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है मेडिटेशन की, काफ़ी वीडियोज़ है और काफ़ी अलग अलग मेडिटेशंस तुम्हें बताएंगे लोग कि सांसों पे ध्यान करने की मेडिटेशन है, साउंड मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, अलग अलग भांत की मेडिटेशन है। बट वो स्टार्टिंग मेडिटेशन हो सकती है जिनको एंजाइटी डिप्रेशन ये है कि वो इमोशन से ही चल रहे हैं, जो ऑपरेट हो रहे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग है। बट मेडिटेशन ध्यान का मूल स्वरूप यही है, डू नथिंग, जस्ट बी, जस्ट वॉच, ऑब्जर्व। साक्षी ध्यान, साक्षी भाव इसे कहते हैं। इंग्लिश में अलग अलग नाम है, विटनेसिंग मेडिटेशन नाम है, अलग अलग नाम है, बट
रहो अपने साथ, बैठो और देखो जो हो रहा है उसको देखो। और जो ओशो तुम्हारे अंदर घमासान मचा रहे हैं वो ओशो नहीं मचा रहे हैं, ओशो एक मीडियम है। तुम्हारा मन अब विचलित हो रहा है क्योंकि अब उसकी एक आइडेंटिटी टूट रही है और दूसरी आइडेंटिटी वो नहीं बनाना चाहता है। वो अपने से ही फाइट कर रहा है, कोई दूसरा फाइट नहीं कर रहा है उसके साथ। एक हिस्सा मन का चाहता है कि तुम कुछ बनो और एक हिस्सा मन का चाहता है कि तुम रहो। और ये दोनों ही हिस्से तुम्हें नहीं जाने, तुम्हें बस देखना है। जो सत्य होगा, जो सच होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा ना। तुम्हें कोई मीठी गोली क्यों चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता है कि ओशो दिमाग ख़राब कर सकते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति दिमाग ख़राब कर सकते हैं। एक तो सबसे वाहियात स्थिति जो वेस्टर्न लोगों ने की है, वेस्ट की भी मैं नहीं कहूँगा, उनकी भी क्या गलती, उनको भी समझ में नहीं आया मेडिटेशन का मतलब कि शांति होता है। मेडिटेशन का मतलब हमारी रियल स्टेट शांति है, वो एक पार्ट है हमारे रियल स्टेट का। ब्लिस में रहना, शांति में रहना हमारी रियल स्टेट क्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम मन से ऑपरेट हो रहे हैं, अभी हम इमोशन से ऑपरेट हो रहे हैं। हमारी अवेयरनेस क्या है वो अवेयरनेस के वक्त ही पता चलेगी। तो जब भी तुम्हारे अंदर कुछ कन्फ्यूज़न हो, इंटेलिजेंस का भाव हो, कुछ भी हो, तो घबराओ मत, अंदर जाओ, अंदर देखो। कोई तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन ही अपने आप से लड़ रहा है। और अगर कोई चीज़ तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही है तो मतलब उस चीज़ में कुछ बात है। अपने साथ बैठो, अपने इमोशन के साथ बैठो, अपनी अवेयरनेस के साथ बैठो। तुम्हें शांति नहीं चाहिए, क्योंकि शांति भी मन को ही चाहिए होती है, हर चीज़ मन को ही चाहिए होती है। तुम्हें बस देखना है जो हो रहा है उसको, और अपनी अवेयरनेस को यूज़ करो। क्योंकि अवेयरनेस ये कैसी चीज़ है जहाँ पे इमोशन नहीं, जहाँ पे वो चीज़ होती है जो ज़रूरी हो। क्योंकि थॉट्स तो बहुत कुछ कहेंगे, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्योंकि वो मन से ही आ रहे हैं, माइंड से ही आ रहे हैं। और साइकोलॉजी भी ये चीज़ की पूरी कोशिश करती है कि पूरी मेरी कोशिश यही रहे कि मैं जितना है जैसे जैसे कर सकूँ वैसे वैसे ये जो थॉट्स हैं इनको मैं डील करना सीख लूँ। तुम्हें डील नहीं करना है, तुम्हें बस देखना है उनको, तुम्हें आगे बढ़ना है उस चीज़ से, तुम्हें उसको समझना है। जो भी चीज़ दिमाग ख़राब कर रही है, जो भी चीज़ तुम्हारा दिमाग का भसड़ मचा रही है, उसे मचाने दो, करने दो। क्योंकि पहले भी तुमने एक झूठ मान रखा था और अब तुम चाहते हो मुझे जल्दी से सब मिल जाए। ये भी मन की ही चाल है। अभी भी तुम मानना चाह रहे हो, पहले भी तुम मान रहे थे। मानना तो कुछ है ही नहीं। जानो, बैठो अपने साथ कि ये इमोशन का ही खेल है, इनको मैं देखता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, इमोशन और अपने बीच में एक फासला दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये इमोशन ही इमोशन है, मैं क्या हूँ। फिर असली सवाल वहाँ पे आ जाएगा। फिर वो अपने आप जो चीज़ें सही होगी वो तुमसे होने लग जाएगी, क्योंकि अब तुम इमोशंस क्या कह रहे हैं वो नहीं करोगे। इमोशंस कहते रहेंगे, तुम उन पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम उनको बस देखोगे। तुम वही करोगे जो चीज़ ज़रूरी है। और जो ज़रूरी चीज़ों में ईगो नहीं होती, ज़रूरी चीज़ों में अवेयरनेस होती है, इम्पोर्टेंस होती है, सत्य होता है। तो हाँ, ओशो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हो रहा है तो तुम अंदर जाने की एक यात्रा पे हो, तुम सेल्फ अवेयरनेस की एक यात्रा पे हो, तुम खुद को जानने की एक यात्रा पे हो। किसी को भी सुन रहे हो, किसी को भी नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर अगर बसड़ मच रही है, तुम्हारे अंदर अगर माहौल बिगड़ रहा है, तो मन की पुरानी धारणाएं टूट रही है और मन से तुम पार जाने की कोशिश कर रहे हो। पर मन चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इनकी बात समझ लूँ, इसलिए वो पैनिक कर रहा है। बस उस मन को देखो, मन के साथ बैठो और मन से पार जाओ जो सत्य है वहाँ पे। अंदर हलचल मच रही है मतलब मन फाइट कर रहा है, उसे करने दो और तुम सत्य तक जाओ। और मन फाइट कर रहा है इसका मतलब यही है कि जो पुरानी धारणाएं थी वो टूट रही है, मतलब वो तो सच था ही नहीं। और सच क्या है वो अभी हाथों हाथ तो नहीं पता चलेगा ओशो की बात सुन के या जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात सुन के या किसी की बात सुन के, क्योंकि अगर अभी हाथों हाथ मान ली वो भी गलत है। क्योंकि जैसे पहले माना था वैसे अब मान रहे हो। मानना थोड़ी है, जानना है। बट इतना समझ में आ गया उनकी बातों से कि वो पुराना तो सच नहीं था, और जो नया सच है वो मुझे मन नहीं बताएगा, वो मुझे ईगो नहीं बताएगी, वो मुझे सेंसेशंस, इमोशन, थॉट्स नहीं बताएंगे। वो मुझे बताएंगे जब ये तीनों ही चीज़ें नहीं होगी। वो मैं जब मेडिटेशन में बैठूंगा या फिर कुछ भी कर रहा हूँगा, उस वक्त भी मैं जब मन जो कह रहा होगा उसे कहने दूंगा, थॉट्स जो कह रहे होंगे उसे कहने दूंगा, इमोशन जो कह रहे होंगे उसे कहने दूंगा, और जो ज़रूरी है वो करूँगा। जो ज़रूरी है उस तरफ मेरा ध्यान रहेगा। तो धीरे धीरे मन, थॉट्स, इमोशन से मेरा फासला बढ़ जाएगा। तो हाँ, दिमाग ख़राब नहीं, मन का ख़राब होना ज़रूरी था। ओशो की बात सुन के, किसी की भी बात सुन के, वो एक मीडियम है, उन्हें थैंक्स बोलो। ताकि क्योंकि अब जो बसर तुम्हारे अंदर चालू हुई है उसकी वजह से तुम अपने अंदर की यात्रा कंटिन्यू कर लोगे। तुम अपना दिमाग लगाना चालू कर दोगे, अवेयरनेस चालू कर दोगे, थॉट्स, इमोशन से बाहर जाओगे और सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे तुम अब निकल चुके हो। अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, दूसरे से मत पूछो, अपने आप रास्ता बनता जाएगा। बस अपने साथ बैठना स्टार्ट कर दो, खुद को समझना स्टार्ट कर दो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट
करना स्टार्ट कर दो। चीज़ें बाहर मत ढूंढो, बाहर कोई सत्य नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगा भी तो भी तुम्हें वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे एक्सपीरियंस से वो सत्य मैच नहीं होते हैं वो किसी काम का नहीं। अंदर है जो है, बैठो अपने साथ, तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दोस्त। बाकी सबको ऑल द बेस्ट, मिल तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।